मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। गुरु भाई बहन लोग, शिवरात्रि के दिन अशोक के पत्ता चढ़ेला से क्या पुण्य मिलता है, इसी के बारे में कथा है। गुरु भाई बहन लोग, एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का 7 पुत्र था और उनकी पत्नी हमेशा अपना पति से झगड़ते लगड़ते रहती थी। वो कहूँ से ब्राह्मण मांग कर ले आते थे। उनका 7 पुत्र आपस में छीन बांट कर खा जाते थे, जिस कारण ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण भूखे रह जाते थे। भूख लगला के कारण पत्नी हमेशा छनमन छनमन करती और कहती, आपने इतने सारे पुत्र को तो मेरे गोद में दे दिया। मैं कहती थी कि इस समय में 2-4 लड़कन ठीक है, मगर आपने मेरे बात पर ध्यान नहीं दिया। अगर 2-4 रहते तो उसमें हम लोग का भी गुजारा हो जाता, और जो आप मांग चांग कर लाते हैं उतना में हम लोग भी खा लेते हैं। ये 7 पुत्र होला के कारण सब भोजन यही लोग कर जा रहे हैं, फिर हम लोग क्या खाएंगे। भगवान हम लोग को उठा भी नहीं लेते हैं, क्योंकि पेट है तो भूख बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे वो कहती ब्राह्मण की पत्नी। ब्राह्मण देवता यह सुनकर सोचते हैं कि बगल में एक शिवाला मंदिर है, खूब बड़ा हुआ, और शिवरात्रि का दिन रहता है। पंडित जी सोचते हैं कि आज के दिन भक्त जन बहुत सारा प्रसाद चढ़ाएंगे, और सारा प्रसाद लोग उठा उठा के देखते हैं गुरु भाई बहन लोग कि जब महादेव को लोग प्रसादी चढ़ने लगता है तो वहाँ जो रहते हैं भगवान के मंदिर साफ तक करने वाले, वो प्रसादी उठा उठा को साइड में रख ले जाते हैं। यही बात सोचकर ब्राह्मण कि जब प्रसादी लोग साइड में रखेंगे, शिवरात्रि का दिन है, मैं ढेर सारा आज प्रसाद ले आऊँगा और सब बच्चे भी भर पेट खा लेंगे और मेरी पत्नी और मैं भी खा लूँगा। शिवरात्रि का दिन था। वो घर से ही हर हर महादेव कहते निकलते हैं, मगर भूख के कारण उनके चलते चलते शिवाला मंदिर बहुत दूर था। वो बहुत भारी मंदिर था। सब भक्तजन वही शिवरात्रि का पूजा करने जाते थे। चलते चलते एक जंगल में इनका हालत खराब होने लगता है। अब इन्हें चलने की शक्ति नहीं रहती है। एक नदी लौकता है। ये सोचते हैं कि कहूँ ना मैं नदी में डूब कर ही मर जाऊं, अब तो मुझे शिवाला मंदिर तक जाने का भी मन नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूं और कैसे जाऊं, ये सोचकर फिर सोचते हैं कि पत्नी या बच्चे घरे असरे लगेले होंगे। मैं जाता हूं और यहीं महादेव के उतना दूर मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास तो कुछ हइयो नहीं है। वो गंगा जी में से मट्टी निकालते हैं, उसी झील के लगे बैठ के एगो बड़े सा शिव जी का लिंग बनाते हैं और फिर लिंग बना के कहते हैं कि हे महादेव, ना मेरे पास दूध है, ना गंगा जल है, ना मध है, ना भांग है, ना धतूरा है, ना फूल है, ना चंदन अक्षत है। हे महादेव, क्या से आपको प्रसन्न करूं और मैं क्या करूं? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं। हे महादेव, इतना कहकर वो महादेव को धर कर लिपट जाते हैं। उतने वहां पर अशोक का पेड़ रहता है जो जोर जोर से हवा से भी हिलने लगता है। उसे अशोक के पेड़ पर नजर जाता है और वह अशोक के पेड़ के पत्ता को तोड़ता है और कहता है कि हे महादेव, इस जंगल में मुझे यही अशोक का पेड़ मिला है और आम का पेड़ मिला है और अनार का पेड़ मिला है। मैं इसी को तोड़ कर, मैं धतूरा के बदला, धतूरा तो था नहीं, सब लोग धतूरा तोड़ ले गए थे, मगर धतूरा के पत्ता है, मैं इसको तोड़ कर आपको चढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इतना गरीब हूँ कि मैं आपका अभिषेक भी नहीं कर सकता। मेरे पास जो ही है मैं उससे आपका पूजा करता हूँ। अशोक के पत्ता तोड़कर वो महादेव को चढ़ाते हैं और चढ़ाकर 10 गो पत्ता तोड़कर अशोक का चढ़ाते हैं। उसके बाद से एक अनार का पत्ता तोड़कर महादेव को चढ़ाते हैं। उसी का रस गार कर कहते हैं कि हे महादेव, मैं आपका अभिषेक कर रहा हूँ, और महादेव के चढ़ाकर प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता धतूरा का पत्ता चढ़ाते हैं। उसे जंगल में आम का पेड़ रहता है, उसका भी पत्ता चढ़ाते हैं। महादेव उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। उसी गंगा जी के माटी से जो शिव जी का लिंग बने थे, महादेव तुरंत साक्षात दर्शन देते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण, तुमने सच्चा भाव से
मुझ पर पहले सबसे पहले अशोक का पत्ता चढ़ाया है। जो भी व्यक्ति शिवरात्रि के दिन मुझे अशोक का पत्ता चढ़ाएगा, सब दुख से, सब शोक से, सब दुख से दूर रहेगा और पुत्र को प्राप्त करेगा और पति पत्नी में कभी भी मनभेद ना होगा और उसे सब चीज से भरा पूरा रहेगा, कोई चीज का दुख नहीं होगा। ये जानकर ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और जितना उदम देह से, जो कहते हैं महादेव के दुख नहीं होगा, जितना उदम उदास हो गए रहते हैं या जितना उनका देह का शक्ति डाउन हो जाता है, महादेव के तेज से वो पहले जैसा अट्ठा कट्ठा हो जाते हैं और उनका देह का तेज बढ़ जाता है। वो ये पाकर, ये वरदान पाकर बड़ी प्रसन्न होते हैं और अपने घर को लौट जाते हैं। वहीं से जब लौटते हैं अपने पत्नी को बताने के लिए कि महादेव ने मुझे अशोक के पत्ता चढ़ाया हूँ, तो महादेव ने मुझे सब बात का आशीर्वाद दिए हैं कि अशोक के पत्ता में इतना गुण है। आज से गांव वालों को कहूंगा कि हर शिवरात्रि के दिन शिवाला पर जाकर अशोक के पत्ता जरूर चढ़ाना। वो जब घर जाते तो क्या देखते हैं, कुछ झोपड़ी के बदला वहां महल बना हुआ है, सब पुत्र अच्छे से वस्त्र पहने हुए हैं और घर में अन्न धन से भरा हुआ है। पत्नी कहती है, आप आज शिवाला मंदिर गए और सब कुछ से महादेव ने भरपूर दिया शिवरात्रि के दिन। ब्राह्मण कहता है, मेरे पास शक्ति ही कहाँ था कि मैं शिवाला मंदिर में जा सकता था। वो कहूँ इतना दूर है, मैं बीच जंगल में ही, मुझे तो मन करता था कि मैं उसी पानी में डूबकर मर जाऊं, मगर फिर मुझे तुम लोग का चेहरा याद आने लगा, जिसलिए मैंने महादेव के सच्चे मन से उस गंगा जी से मट्टी को निकाला और निकालकर एक शिवलिंग बनाया। और मेरे पास तो कुछ नहीं था पूजा का सामान कि मैं भगवान को चढ़ा सकता था। मैंने सच्चे हृदय से उस सबसे पहले अशोक के पत्तों को तुरा और महादेव पर ही अर्पित किया। उसके बाद मैंने अनार के पत्ते को तुर कर चढ़ाया रस गार कर, फिर आम के पत्ते को और फिर धतूरा का पत्ता, धतूरा तो मिला नहीं, उसके बदला मैंने धतूरे के पत्ते को चढ़ा दिया। महादेव ने कहा कि जो कोई भी धतूरा भी ना मिले और धतूरा के पत्ता भी चढ़ाए, उनको भी सब चीज से भरा पूरा रहेंगे, क्योंकि मुझे बहुत प्रिय है, धतूरा नहीं तो धतूरा के पत्ता ही सही। ये कहकर महादेव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और महादेव ने मुझे आशीर्वाद दिया कि सब दुख सब शोक से दूर हो जाओगे और तुम्हें का जीवन में खुशहाली आएगा, सब पुत्र निमन हो जाएंगे, सबका दिलता दूर हो जाएगा। और ठीक घरे आते थे ब्राह्मण देव का सब जितना महादेव आशीर्वाद वरदान दिए थे सब देखने को मिला। उनकी पत्नी और ब्राह्मण देवता उस गांव में कहने लगे, गांव के लोग घर देखकर, महल देखकर सब लोग ढेर भीड़ लगा दिए और कहने लगे कि ब्राह्मण देवता को तो झोपड़ी का घर था, एक बैग महल कैसे बन गया। ब्राह्मण देवता कहें कि आज से जो भी शिवरात्रि का व्रत भूखेगा, पति या पत्नी करेगा, वो अशोक के पत्ता महादेव पर जरूर चढ़ाएगा। महादेव सब शोक से दूर करेंगे, सब मनोकामना को पूर्ण करें। तो जो जो गुरु भाई बहन को मालूम ना हो, शिवरात्रि के दिन अशोक के पत्ता अगर मिले तो जरूर चढ़ाएं, उन्हें अपने घर में जरूर लगाएं। जिस तरह महादेव ने उस ब्राह्मण को सब शोक को, सब दुख को दूर किया, उसी तरह सब भक्त को महादेव उसी दुख से दूर करे और शोक से दूर करे। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।